अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन खान और आप देख रहे हैं आपकी बात। नाज़रीन, आज का शो बहुत ही स्पेशल है। आज के जो गेस्ट हैं वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा अमेरिका में गुजार चुके हैं और उन्होंने बहुत ही काविशों और कोशिशों के बाद वहाँ पे अपना एक इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया। उसके बाद अब वो पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पे यूथ के साथ काम करके उनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। सर मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब इकोनॉमिस्ट हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ज़ैन। सर बहुत शुक्रिया आने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने मुझे इनवाइट किया। सर थैंक यू। सर कैसा वक्त आपका गुजरा, इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर और फिर वतन पाकिस्तान में वापसी? आई थिंक मेरे ख्याल में हर टाइम हर वक्त एक सा नहीं रहता जी। आप जाते हैं बाहर। मैं तो मेरी तो मर्ज़ी भी नहीं शामिल थी जाने में, 16 साल का था, वालदैन मूव हो गए थे। अच्छा। तो वालदैन के साथ ही जाना पड़ा। मुश्किलात का सामना किया, वहाँ गए। आई एम अमीर फ्रॉम हैदराबाद दक्कन, तो वो थोड़ी सी निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन, तो वो जो फैमिली है तो उसमें अकड़ भी थी थोड़ी सी। मगर वहाँ जाकर आटे दाल का भाव पता चला। पोछे लगाए, बाथरूम धोए, अच्छा। टेबल साफ किए, टैक्सी चलाई, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की पढ़ाई के दौरान, टू सपोर्ट माई सेल्फ इन एजुकेशन। फिर वॉल स्ट्रीट पे पहुँचा। वहाँ उस टाइम दुनिया का सब में बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक हुआ करता था, प्रूडेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ से शुरू किया। 4-5 साल में माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक में जूनियर पार्टनर बना। अच्छा। वो बेचा और फिर 29 साल की उम्र में मैं पहला मुस्लिम था जिसने इन्वेस्टमेंट बैंक शुरू किया। फिर जो होता है, जो आगा हसन आब्दी के साथ हुआ था BCCI, वही मेरे साथ भी हुआ। कोई मुझे रंज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत नुकसान हुआ, तकरीबन $150 मिलियन का। अच्छा। मेरा सारा एसेट्स जो थे उस बैंक में लगे थे जी। और छोटी सी उम्र में $3.2 बिलियन तो हम मैनेज कर रहे थे दूसरों के। दिस इज 1999, तो आज के लिहाज से तो 20-25 बिलियन डॉलर होंगे। बहुत किया, 14 साल तक कोई ब्लेमिश नहीं। तो आखिरी वक्त पे ज़ाहिर है इल्ज़ाम लगाया गया बंद करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक को कि जी एक $1.2 मिलियन की खुर्द बुर्द की। अच्छा। जिसके खुद $150 मिलियन बैंक में लगा हुआ हो, वो नशे ही में हो सकता है कि वो एक $1.2 मिलियन खुर्द बुर्द करे। और उस इल्ज़ाम में लिखा हुआ है कि मेरा अपना प्राइवेट प्लेन था, मेरा ये था, मेरा वो था। तो खैर एनीवे 20 साल गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ नहीं प्रूव कर सके किसी कोर्ट में। तो ये तो अल्लाह की बेहतरी है। तो उसके बाद फिर मैं 99 में आया था पाकिस्तान। मुशर्रफ की गवर्नमेंट में एडवाइज़र था। अच्छा। फिर मैंने रिज़ाइन किया, मैं भाग गया, मेरी समझ नहीं आया। तो मैं फिर लंदन चला गया था, लंदन में रहा। फिर वहाँ से मैं दुबई, वहाँ मैंने लंदन में एक बाय आउट फंड शुरू किया जिसका ऑफिस पेरिस में भी था, रोम में भी था, दुबई में भी था, हांगकांग में भी था। तो मैं दुबई में भी रहा। फिर आखिरी वक्त में पाकिस्तान आने से पहले मैं पेरिस में भी था। सही। तो 2009 में मैं असल पाकिस्तान आया हूँ। लोग समझते हैं कि मैं 1999 से पाकिस्तान में रहा हूँ। 2009 में 2009 नवंबर में मैं आया हूँ। तो कराची में आया था, कराची में रहा, फिर बिजनेस से शुरू किए। पहली दफ़ा ज़िंदगी में पाकिस्तान में काम कर रहा था। 16 साल की उम्र में गया था कहीं। तो जितना लर्नड था उसको अनलर्न करना पड़ा और रीलर्न करना पड़ा कि पाकिस्तान में किस तरीके से बिजनेस होता है, क्या होता है। ज़ाहिर है डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ। जी। और फिर बहुत ही मुश्किलात से गुजरा। जब इन्वेस्टमेंट बैंक ख़त्म हुआ, आई वेंट थ्रू अ डिवोर्स। तो 2 बेटे मेरे छोटे थे बहुत, उनको मैंने अगले 18 साल तक मैंने शादी नहीं की। अगले 18 साल तक उन्हें पाला मैंने। मगर सर कहा जाता है, मैं वापस आपको अगर उस ज़िंदगी के बारे में आपसे पूछूं कि मगरबी दुनिया को बायस्ड उस तरह से नहीं कहा जा सकता कि कारोबार वहाँ करने दिया जाता है, लोगों को फ्लरिश करने दिया जाता है। एब्सोल्युटली। तो इकोनॉमी में इस तरह का तज़ाद मैं आपको बताता हूँ। एब्सोल्युटली। आप वहाँ डॉक्टर हो, मेरी बहनें हैं, आप यू कैन बी अ बिलियनियर, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। आप शाहिद खान हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब आप फाइनेंस में जाएंगे
اور آپ سے پہلے کسی نے 250 سال کی ہسٹری میں انویسٹمنٹ بینک نہیں کھولا ہے مسلمان نے, کسی مسلمان. دیکھیے there is a difference between Jews and Zionists. میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ جوز سے سیکھا ہے. اچھا, 1300 سال سے یہودی اور مسلمان خوشی سے ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں. یہ تو جرمنی جا کے یہودیوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ جرمنز نے کیا تھا, ہم نے تو نہیں کیا. ہم تو 1300 سال سے سکون سے فتح مکہ کے بعد سے رہ رہے ہیں. زائنسٹ وہ ہیں جیسے مسلمانوں کے درمیان آئسس والے آ گئے. وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں, وہ اپنے نام مسلمانوں والے بھی ہیں مگر وہ مسلمان ہیں نہیں. تو یہی زائنسٹ جو ہے اسے پولیٹیکل آئیڈیالوجی. تو جب آپ وال سٹریٹ پہ جاتے ہیں تو وال سٹریٹ پہ ایک تو آپ مڈل ٹیئر پہ رہ جائیں کوئی بات نہیں, مگر جب آپ ایک بینک اون کرنا شروع کرتے ہیں تو یو آر ٹریٹڈ ایکولی لائک ادر بینک سی ای اوز. تو اس میں آپ ریفارمز لا سکتے ہیں, چینجز لا سکتے ہیں, سسٹم چینج کر سکتے ہیں. یو کین چیلنج دا سسٹم. جو $3.2 بلین ہم مینیج کر رہے تھے اس میں سے 95% جو تھا وہ مڈل ایسٹ کے رائل فیملیز اور لوگ اور بڑے بزنسز کا پیسہ تھا. تو وہ ایک مسلمان نیریٹو چلنا شروع ہو گیا. اس وقت دنیا میں ایک واحد اسلامک بینکنگ بینچ مارک انڈیکس ہے جو ڈاؤ جونز کے پاس ہے, وہ ہم نے بنا کر ان کو دیا تھا. وہ KMS سامی کہلاتا تھا. KMS میرے بینک کا نام تھا, سامی سوشلی اویئر مسلم انڈیکس. وہ آج 38 ممالک میں ہے. جو ڈاؤ جونز دنیا کے سب میں بڑی انڈیکس چلانے والی کمپنی ہے تو وہ چلا رہی ہے. تو مختلف چیزوں میں مختلف فیلڈز میں امریکہ از ڈفرینٹ. جس نے وہ دیکھا نہیں ہے فائنینشیل ورلڈ کس ڈیپ سٹیٹ کے تھرو چلتا ہے. ابھی میری آٹو بایوگرافی آ رہی ہے, میں کوئی 17-18 سال میں رکا ہوں یہ لکھنے کے لیے. with all the proofs and everything is being published out of London. تو انشاءاللہ it's called Still Standing. تو اس میں سب پڑھیں گے, آنکھیں کھلیں گی لوگوں کی. تو کوئی غم نہیں مجھے الحمدللہ. شروع میں بہت افسوس ہوتا تھا مگر زندگی نے مجھے توڑا اور پھر زندگی نے مجھے سکھایا. ٹریولنگ سر آپ نے بہت کی, 70 سے زائد ممالک آپ نے گھومے. تو کس کنٹری کا کلچر آپ کو لگا کہ یہ کمال چیز ہے؟ ہر ملک میں اچھائی بھی ہے, ہر ملک میں برائی بھی ہے. پیرس میں رہنے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ پیرس حسین ہے, مگر وہاں رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہاں بھی بہت پرابلمز ہیں. اس کو بہت گلیمرائز کیا جاتا ہے پیرس. نہیں ہے, گلیمرس ہے مگر وہاں رہنے والوں کے لیے مختلف ہے. ایک آپ نئی حسین سی گاڑی بھی خریدیں تو 2 سال کے بعد آپ کو اس گاڑی میں نقص نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہر کلچر کی اچھائی لی جائے. حسین ملک ہیں, خوبصورت ہیں. افریقہ کے بہت ممالک ہیں جو بہت خوبصورت ہیں. CIS کنٹریز ہیں جو بہت خوب, یورپ تو ہے ہی. تو ہر جگہ اچھائی ہے, ہر جگہ برائی ہے. ہمیں چاہیے کہ وہاں کی اچھائیاں لیں اور یہاں کی اچھائیوں کو وہاں ایکسپورٹ کریں ایز ایمبیسڈرز آف پاکستان اوورسیز. تو ٹریول بہت کیا, بعض اوقات تو ایک ملک 20-22 دفعہ جانا پڑا. تو مگر انسان تھک بھی جاتا ہے بزنس ٹریولز کی وجہ سے. یہ ریکریشنل ٹریول نہیں تھا. تو ریکریشنل تو ایسا تھا کہ ویکینڈ پہ دو چھٹیاں لے لی, فرائیڈے کو میٹنگ ختم کی, پھر اس کے بعد کچھ دیکھ بھی لیا. سر پاکستان آپ واپس آ چکے ہیں, یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, بہت ساری ٹاکس دیتے ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, بہت سارے اداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. یہاں پہ سر انٹرنیشنل ڈائنامکس کو اور یہاں کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں, یوتھ کیا چیز لیک کر رہی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ پازیٹیوٹی. اچھا, ہماری یوتھ بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے. میں ان کو اپنی زندگی کے ڈاؤن پوائنٹس اسی لیے بتا رہا تھا کہ میں 18 مہینے ڈپریشن میں رہا ہوں. ایز اے سنگل فادر میں نے اپنے بچوں کو پالا ہے. دس از آفٹر رننگ an investment bank on Wall Street, being on United States Republican Presidential Task Force, being part of New Jersey Governor Whitman's Governor's Council. یہ ہونے کے بعد جب دنیا آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے نا تو آپ کو اور مشکلات بڑی لگنے لگتی ہیں. تو پھر وہاں سے اٹھنا, میں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا مگر
एक चीज, यस नेगेटिविटी आती थी, यस डिप्रेशन होता था, 18 महीने तक डिप्रेशन हुआ है, कुछ हादसा हुआ था मेरे साथ में, 6 महीने कोमा में भी था। ये बहुत सारी चीजें हुई, मगर कभी हिम्मत नहीं हारना, पॉजिटिविटी रखें अपने अंदर, और यही पॉजिटिविटी पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। बेहतरीन यूथ है, वरना मैं अपने बेटों को यहाँ क्यों लेकर आता। मैं अच्छा, आपने बेटों को भी इधर शिफ्ट जी जी जी। अच्छा। तो आप ये सोचिए ना, अगर वो उनकी 13 साढ़े 14 साल की उम्र में मैं उनको 10 साल 8 साल पहले यहाँ लेकर आया, तो अगर मैं समझता कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है तो मैं हिपोक्रेट बन सकता था, अपनी औलाद को छोड़ता किसी बोर्डिंग स्कूल में लंदन या स्विट्जरलैंड में, और यहाँ आकर कहता वाह 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 पाकिस्तान बहुत अच्छा है, क्या कमाल जगह है। नहीं, मेरे वालिदैन भी मेरे साथ वापस मूव हुए, मेरे बच्चे भी। इसलिए क्या है, बिलीव इन दिस कंट्री। तो सिर्फ एक चीज़ बच्चों से कहना है कि हर एक की ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, आप बड़े से बड़ी चीज़ को भी अकॉम्प्लिश कर लें, परेशानियां होंगी, मगर आप साबित कदम रहें, पुरुम्मीद रहें अपनी ज़ात से और अल्लाह की ज़ात से। वाह सर, ज़िंदगी को सर अगर चंद जुमलों में अगर आप सम अप करें तो किस चीज़ का नाम है? इतनी लर्निंग्स, डाउनफॉल्स आते हैं, फिर इंसान उठता है, तो किस चीज़ का नाम है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन। कीप चेंजिंग योरसेल्फ फॉर द बेटर। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लेंडर करना भी कोई बड़ी बात नहीं है जी। अल्लाह गुनाह को भी माफ कर देता है जी। तो हम अपनी गलतियों को क्यों नहीं माफ करते? हम अपने आप को पनिश करते हैं, हम फेल होते हैं, हम उसको याद रखते हैं, अपने आप को पनिश करते हैं। हमें अपने आप को पनिश करके छोड़ के ये कहना चाहिए गलती की मैंने, आइंदा से नहीं करूंगा, इसको बेहतरी की तरफ कैसे अपनी ज़ात को लेके जा सकता हूँ, अपने थॉट्स को लेके जा सकता हूँ। हम 2 एक्सट्रीम्स पे नहीं जा सकते, हम गलतियां करके ये नहीं समझ सकते कि अगले ही महीने हम परफेक्ट हो जाएंगे। ये छोटा सा आहिस्ता आहिस्ता सफ़र है ज़िंदगी, एक एक कदम का सफ़र है ये। उसको हर कदम पे अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेहतर करें, अपनी गलतियों से भी दूर होते रहें। बस एवोल्यूशन है ज़िंदगी, इवॉल्व होंगे आप, बेहतर होते जाएंगे। क्या पैगाम देंगे सर सभी देखने वालों को? पाकिस्तान, ये वो शख्स आपसे कह रहा है जो दुनिया के ज़्यादातर ममालिक देख चुका है कि पाकिस्तान में अच्छाई भी है, बुराई भी है, मगर जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस मुल्क में हैं वो दूसरे ममालिक में इतनी नहीं है। आप बिजनेस कर सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट से, आपका सोशल स्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ पर, आपका फैमिली स्ट्रक्चर अच्छा है, आपको रिलीजियस सपोर्ट है यहाँ पे, आपको मोरल सपोर्ट है। आप ग्लास को हाफ फुल देखें या हाफ एम्प्टी देखें। हमारे यहाँ तो ग्लास को देखते ही नहीं है, वो कहते पानी ही नहीं है इसके अंदर। तो लगे रहें, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सक्सेस देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, ये था आज का शो। हमारे साथ मौजूद थे सर मीर मैक साहब, जो कि अपनी दुनिया भर की जो सैर व सियाहत है, बिज़नेस के हवाले से उन्होंने ट्रैवल किया, एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। वक्त क्योंकि कम था, बहुत सारी बातें अभी हमने करनी थी। हम सर को फिर इंशाल्लाह किसी दिन बुलाएंगे। लेकिन जो आज के शो से हमें सीखने को मिला है वो ये है कि ज़िंदगी लगे रहने का नाम है, ज़िंदगी हिम्मत ना हारने का नाम है। और अगर आप चाहें तो आप अपने मुल्क में या दुनिया के किसी भी कोने में रह के जो करना चाहें कर सकते हैं। ज़ैन खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।